बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आए हुए हमारे तमाम पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और इस संवाददाता सम्मेलन में विधि प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड विधि प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर आनंद कुमार जी, अधिवक्ता राजीव रंजन जी, अधिवक्ता प्रिय रंजन पटेल जी, अधिवक्ता कुंदन कुमार जी, अधिवक्ता वरुण पटेल जी, अधिवक्ता अमर कुमार जी और तमाम हमारे मंच पे सम्मानित अधिवक्तागण, आप सभी का प्रेस के संवाददाता सम्मेलन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग आप लोगों को आमंत्रित किए हैं कि विधि प्रकोष्ठ के द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2025 को अधिवक्ता समागम कार्यक्रम का आयोजन कर्पूरी सभागार में सुनिश्चित हुआ है, जिसमें बिहार के तमाम जिलों से जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसे तमाम अधिवक्ताओं का यहाँ पर जुटान होगा, बैठकें होगी। और इस बैठक की विस्तृत जानकारी विधि प्रकोष्ठ के सबसे पहले मैं हालांकि मुझे पहले ही बधाई और शुभकामना देना चाहिए था, आपके माध्यम से मैं डॉक्टर आनंद कुमार जी को, क्योंकि ये विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष न्यूली मनोनीत हुए हैं, हमारी हार्दिक बधाई है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सर आपको। अब मैं आग्रह करूंगी एडवोकेट राजीव रंजन जी से कि विस्तृत रूप से विधि प्रकोष्ठ को लेकर के, इस बैठक को लेकर के आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। राजीव रंजन जी। इस सभागार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथीगण, आगामी 26 अप्रैल दिन शनिवार को जदयू विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के द्वारा अधिवक्ताओं के हित में अधिवक्ता समागम का आयोजन जदयू विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित है। इस अधिवक्ता समागम में पूरे बिहार के अधिवक्ता शिरकत करने जा रहे हैं। तमाम महिला, पुरुष और नौजवान अधिवक्ता साथी, ऐसे साथी जो हमारे दल की नीतियों में नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास रखते हैं, ऐसे तमाम पूरे बिहार के अधिवक्ता साथियों को 26 अप्रैल दिन शनिवार को कर्पूरी सभागार में दिन के 11 बजे से 4 बजे तक चलने वाले अधिवक्ता समागम में पूरे बिहार से आमंत्रित किया गया है। इस अधिवक्ता समागम में अधिवक्ताओं के हित की बात, अधिवक्ताओं के अधिकार की बात और अधिवक्ताओं को कैसे उनका जो अधिकार है, जो वर्षों से लंबित है, इन बातों पर विस्तृत चर्चा और अधिवक्ता को ज्यादा से ज्यादा, चूंकि अधिवक्ता समाज के प्रमुख वर्ग होते हैं, आजादी की लड़ाई से और समाज के निर्माण में अब तक अधिवक्ताओं का खासा योगदान रहा है, प्रबुद्ध वर्ग होते हैं। ऐसे अधिवक्ता साथी 26 अप्रैल को कर्पूरी सभागार में जुटकर हमारे दल के प्रति, हमारे इस प्रदेश के मुखिया के प्रति अपनी आस्था जताएंगे, आस्था व्यक्त करेंगे और उस दिन कर्पूरी सभागार में हम पूरे बिहार के अधिवक्ता यह दिखाने का काम करेंगे कि अधिवक्ता समुदाय जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, शिक्षित वर्ग होता है, पूरे बिहार में, पूरे बिहार के अधिवक्ता कर्पूरी सभागार में जुटकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा और विश्वास प्रकट करेंगे। ऐसे अवसर पर हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने तमाम अधिवक्ता साथियों का आह्वान करते हैं और आमंत्रण देते हैं कि 26 अप्रैल दिन शनिवार को जदयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में जो अधिवक्ता समागम, विशाल अधिवक्ता समागम का आयोजन होना है, आप अधिवक्ता सादर आमंत्रित हैं। विशेष इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे
पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट प्रियरंजन पटेल जी निश्चित रूप से और चर्चा करेंगे। एडवोकेट प्रियरंजन पटेल जी। अधिवक्ता समागम में आए हुए सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन। विस्तृत इस अधिवक्ता समागम पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो नवनियुक्त हुए हैं यह विस्तार से बताएंगे। मूल रूप से हम अधिवक्ता जनता दल ने अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जिससे अनुग्रहित होकर अधिवक्ता साथी हमारी पार्टी में पहले भी हमारी अधिवक्ता का प्रकोष्ठ हुआ करता था, बीच में अधिवक्ता का प्रकोष्ठ का गठन नहीं था। हम सभी अधिवक्ताओं ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि हमारे जनता दलियों में भी अधिवक्ता प्रकोष्ठ का गठन हो, जिसमें आनंद जी को अभी नए नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं और हम लोगों ने पूरे बिहार में अधिवक्ताओं के हित के लिए पार्टी स्तर से जो भी हो सकता है वह करने का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत 26 तारीख को बैठक आहूत की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी आवे और नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है बिहार के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, बुद्धिजीवी समाज के लिए, उससे सफलता को देखते हुए सभी अधिवक्ता साथियों से आग्रह है कि हमारे अधिवक्ता समागम में 26 अप्रैल को उपस्थित होंगे। अब विस्तृत पूर्वक आनंद सर बताएंगे। मैं वरुण कुमार सिंह अधिवक्ता। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच प्रवक्ता हैं अंजू महाराज जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे शानदार जानदार जो हमारे विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी को बनाया गया, इसके लिए हम सब अधिवक्ता माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट को, प्रदेश अध्यक्ष को, सबको मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ जो अधिवक्ताओं का जो समस्या है, उस समस्या के समाधान करने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों से हम लोगों ने आह्वान किया है कि आगामी 26 जो अप्रैल है उसमें सारे जिले से सारे अधिवक्ता, उसमें कोई जाति बंधन नहीं, किसी भी समाज को समागम है, इसमें सभी लोगों को आमंत्रित है। समागम का मतलब होता है कि चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो, तो सब लोग यहाँ आएंगे और जो अधिवक्ता का मूलभूत जो समस्या है उस विस्तार से हम समस्या का समाधान खोजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि जो समस्या हम लोगों के पास है वह समस्या को समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब डॉक्टर आनंद जी आप सबों को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। मंचासीन हमारे सारे अधिवक्ता गण बहन, हमारी अंजू मारा और तमाम प्रेस के मीडिया बंधु, आज हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण है कि आदरणीय शीर्ष नेतृत्व ने पूरे बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को संगठित करने का एक मौका प्रदान किया है। इसके लिए हम जनता दल यूनाइटेड के तमाम शीर्ष नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और ये हमारे कंधों पर जो दायित्व
जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व एवं नेताओं ने जो दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार के तमाम अधिवक्ता गण के सहयोग से उनके जो हमारे लिए जो भी बन पड़ेगा उनको संगठित करने के लिए वह मैं करूँगा। आगामी 26 अप्रैल को स्थानीय कर्पूरी सभागार जो हमारे जदयू कार्यालय में अवस्थित है, पूरे बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को एकजुट करने का निर्णय लिया गया है और हर जिले के हर बार के जितने भी अधिवक्ता गण हैं उन सब को हम आमंत्रित कर रहे हों, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी समुदाय के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अधिवक्ताओं का समाज है वह जागृत और एलिट क्लास का समाज है। यह समाज को कुछ देता है और इस समाज के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम तमाम अधिवक्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि 26 अप्रैल को यहाँ जुटेंगे और हर जिले में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं जनता दल यूनाइटेड का जो विकास कार्य है उसको हम लोग अधिवक्ताओं तक और समाज की जो निचली कड़ी है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और इस समागम के माध्यम से पिछले 10 साल में जो नए अधिवक्ता हमारे यहाँ बार में ज्वाइन किए हैं उनको भी हम अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। चूँकि पिछले 10 साल से संगठन का जो नए अधिवक्ता आए उनको जोड़ने का काम नहीं हो पाया था, वो अधूरा काम मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। 14 मई से 14 जून तक पूरे बिहार के हर न्यायालय में अपने साथियों के साथ जाकर वहां संगठित करने का और वहां के जिला न्यायालय में हमारे जनता दल यूनाइटेड की कमेटी को गठित करने का कार्य करूंगा, ताकि उन सब को संगठित करने के बाद पूरे बिहार में चुनाव के पहले एक प्रदेश स्तर पर पूरे अधिवक्ताओं का विशाल सम्मेलन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित किया जा सके। जो आगामी विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं की महती भूमिका होगी, उस भूमिका के बारे में उस दिन हमारे जनता दल यू के नेतागण हमें संबोधित करेंगे, बताएंगे। 26 तारीख को बिहार के जितने एडवोकेट्स आएंगे जो हमारे जदयू के सदस्य नहीं हैं उनको हम सदस्यता भी देने का काम करेंगे। उन सबको संगठित करके हर जिला और व्यवहार न्यायालय में सभी जगह भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ संगठित होकर चुनाव में बार में अपनी स्थिति बनाने के लिए, अपनी मजबूती से पकड़ बनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। जो हमारे अधिवक्ताओं का पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अधिवक्ताओं को नीचे जिला के बार में उनके जीवन काल में उनके इलाज के लिए जो मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती है उसको कैसे मिले, और उनके प्रैक्टिस पीरियड में आकस्मिक निधन के होने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद कैसे मिले, ये दो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वो उस पर हम लोग अधिवक्ताओं से डिस्कस करके, जैसे हमारे यहाँ हाईकोर्ट में वेलफेयर स्कीम है, उसी के तहत जिला में कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसको जिला में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम के बारे में हम लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अपने प्रतिनिधिगण के साथ ये डिस्कस करेंगे। अतः आज पूरे बिहार के सभी अधिवक्ताओं को पुनः हम आह्वान करते हैं कि 26 अप्रैल शनिवार का दिन है, उस दिन सभी लोग स्थानीय कर्पूरी सभागार में एकत्रित हों, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें। जो नए अधिवक्ता ज्वाइन किए हैं बार में इधर पिछले 10 साल में, उनको जोड़ने का काम करें और पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड अधिवक्ता प्रकोष्ठ जो है, विधि प्रकोष्ठ, एक विशाल संगठन के रूप में 3 महीने के अंदर काम करेगा
इस बात की भी हम आज घोषणा करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूरे बिहार के अधिवक्तागण करेंगे। पूरे बिहार में हमारे साथ बहन अंजुम आरा, इनकी पूरी टीम, हमारे जो मंच पर हैं प्रियरंजन पटेल जी, राजीव रंजन जी, हमारे जो देवनारायण जी हैं और कुंज कुमार जी हैं, सभी लोग, हमारा आरा से बार से संजय जी आए हुए हैं और तमाम जितने अधिवक्ता बैठे हुए हैं, इन सब लोगों के सहयोग से बिहार में घूम कर हर बार में जाके पिछले 2 महीने में पूरे बिहार में जदयू के विधि प्रकोष्ठ का विशाल संगठन खड़ा करने का काम करूंगा। और आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार 26 अप्रैल को बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को यहाँ कर्पूरी सभागार में आमंत्रित करते हैं कि आएँ और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे नेताओं को सुने और नए अधिवक्ताओं को पार्टी से जोड़ने का और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद।